हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.8। पिछला एक्सरसाइज में 19.7 में हम आपको बताए थे जो क्वेश्चन की टी मान के बनाना है। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर्सर के पास देख रहे हैं कि ये मतलब जो एक्सरसाइज है बहुत इजी है। तो इजी है तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हम बता दें कि अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। तो ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। चलिए देखिएगा कर्सर के पास, चलिए ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिएगा कि जो डिनोमिनेटर है एक्सरसाइज 19 पॉइंट स्पेशल में आपका एक स्पेशल पहचान है कि जो नीचे डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है या कोई ऐसा इसमें एक टर्म ऐसा दिया होगा उसका डिफ्रेंसिएशन कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा जिसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि हम अगर ये पूरा टर्म को टी ले लेते हैं, टी बराबर इतना, तो ई तो हम जानते हैं कि 1 है या 2 रहे, चाहे 4 रहे, 5 रहे, ए बी सी कुछ भी रहे, इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो क्या होगा, 0। अर्थात इसका साइन है तो साइन का क्या होता है, कॉस। अर्थात हम देख रहे हैं कि ई टर्म हम पूरा टी मान लेंगे तो इसका हमको ऊपर वाला ई टर्म हमको पूरा मिल जाएगा। डिफ्रेंसिएशन आता है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब पूरा आ जाएगा तो अब देखिएगा कि टी बराबर इतना लिए तो डी टी बाई डी एक्स तो 0, इसका क्या होता है डिफ्रेंसिएशन साइन का कॉस। तो 0 से जोड़ेंगे तो इसमें तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, डिफ्रेंसिएशन आपको आता है तो डी टी बराबर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि अब करना क्या है। तो ऊपर से क्या हो गया कि ऊपर पुट कर दिया डी टी और नीचे हो गया टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर गया तो इसको आप डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर आप 2 हम बता दिए, आगे पीछे देख लीजिएगा जो आपको बन होगा बनाने के लिए, नहीं तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। जब क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा तो 4 में भी देखिएगा एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू होल क्यू इंटू डी एक्स। ये मतलब ये एक्सरसाइज में हम बता दे रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज है बहुत आपके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है। इसमें 77 क्वेश्चन है, हम इसमें मैक्सिमम आपको कहेंगे कि 77 मतलब 100 के आसपास है, और भी है, मतलब अगर 7 है तो 7 का फर्स्ट एंड सेकंड इस तरह से है। तब इसमें ज़्यादा नहीं, हम कहेंगे कि इसमें आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अभी तक जितना बनाया और इसमें बनाइएगा तो आपको फुल्ली पकड़ बन जाएगा। चलिए तब आइए क्वेश्चन की ओर। तो एक क्वेश्चन है, तो आप देखिएगा हम सबसे पहले आपको क्या बोले कि इसमें कोई एक ऐसा टर्म देखना है जिससे इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएट करने पे एक टर्म आ जाता है। तो अब अगर डिवाइड वाला में तो सबसे पहले तो हम डिवाइड वाला में देखेंगे, डिवाइड में भी देखना है कि अगर रूट के अंदर है तो रूट वाला देखेंगे। हाँ, अब यहाँ हम देखते हैं कि एक्स प्लस साइन एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं, एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लेते हैं तो ऊपर वाला टर्म हमको मिल जाएगा। पहले यहीं से आपको समझ लेना है, नहीं कि पहले डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर देंगे कोई करके, नहीं। आपको इतना तो जरूर नॉलेज है कि एक्स के करते हैं तो मेरा 1 आता है और साइन के करते तो कॉस आता है, तो 1 कॉस आ गया और वाह। चलिए तो हम इसको टी मान लेते हैं। तो चलिए हम टी मान लिए तो टी बराबर इतना डिफ्रेंशिएट किए तो इतना आ गया। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी टी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तब यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ टी ले लिए ऊपर डी टी हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बता देते हैं कि अगर आपको ये नॉलेज नहीं होगा कि यहाँ जो 3 दिया हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ई इसका मतलब होता है क्यूब। क्यूब अर्थात जैसे नहीं रहता है रूट या तो क्यू नहीं लिखा हुआ रहता, अगर 1 रहता है लिखा हुआ, अगर 1 लिखा हुआ रहता है, सॉरी कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है तो हम रूट का वैल्यू क्या लेते हैं 1/2। लेकिन यहाँ 3 है तो हम लेंगे 3/2। अगर यही 5 रहता है तो हम लेते 5/2। ये मैथमेटिक का रूल है, बेसिक नॉलेज है। तो ठीक है, चलिए अभी यहाँ हो गया 3/2, 3/2 ऊपर गया तो क्या हो गया -3/2। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उससे रिलेटेड आपको बनाने का मन होगा तो बना लीजिएगा। जैसे हम यहाँ देखिए लिख दें आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 बनाएं, 4 तक हम बताएं, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए, 5 6 बनाइए, बन जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ते हैं, 7 की फर्स्ट की ओर। हम एक ऐसा क्वेश्चन चुने हैं जो हल्का सा डिफरेंट हो, जो आपको हम बता सकें। अब देखिएगा यहाँ कि 7 का फर्स्ट हम बता रहे हैं, 7 का फर्स्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स
बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें देखिएगा ऊपर में मेरा क्या है कॉस। अब इसमें एक ऐसा टर्म हमको अब देखिएगा ऊपर हम पूरा ही टर्म को अगर टी लेते हैं तो पूरा टर्म को टी लेने पे आपको क्या होगा, परेशानी होगा। इसका हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा 2 साइन करके हो जाएगा। साइन स्क्वायर को अलग करना पड़ेगा, लेकिन हम इतना के नहीं लेंगे, यहाँ दिक्कत हो रहा है ना। तो अब हम यहाँ से आसानी से देखेंगे कि अगर हम साइन लेंगे तो साइन के कॉस ऊपर में हमको मिल जा रहा है, अर्थात हम टी बराबर क्या लेंगे यहाँ साइन दे। तो यहाँ पे यही देखना है, डिफ्रेंसिएशन ऐसा ही लेना है ताकि हमको ऊपर वाला या अगल बगल वाला जो भी हो हमको डिफ्रेंशिएट करने पे मिल जाए और मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। आपको एकदम क्वेश्चन में साफ दिखाई देगा कि इसको हम टी मान लेंगे तो ये वाला हमको हो जाएगा, और उसी के स्टेप आके बढ़ते चला जाना है। अब देखिए हमको यहाँ टी मानने से क्या बेनिफिट है। टी मानने से अगर हम टी बराबर साइन तो कॉस हो गया, तो ऊपर वाला टर्म हमको क्या आ गया डी टी 1/t²। अब यहाँ आप इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़े होंगे इस तरह से कि डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट लगा के फिर आंसर वैल्यू पुट कर लीजिएगा, समझे ना। अब इसी तरह से हम इसका 7 का सेकंड भी बना लीजिएगा। 7 का सेकंड में क्या कह रहा है कि cos 6x इंटीग्रेशन इतना है, तब इसमें आप कौन सा मानिएगा। आपको पता ही है कि पूरा रूट वाला टर्म को मान लेंगे, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, तो पूरा रूट वाला टर्म को मान लेंगे टी, मतलब टी बराबर 1 प्लस साइन 6x। तो ये वाला टर्म को तो कॉस वाला आ जाएगा, आप ऊपर भी मान चुके इस तरह से, तो कॉस वाला मान जाएगा, लेकिन एगो डिवाइडेड बाई 6 आएगा तो उसको तो मल्टीप्लाई करके डी टी बाई 6 करके 1/6 बाहर निकाल देना है। चलिए आपका काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। सेकंड में नंबर में कैलकुलेशन थोड़ा सा 6 वाला आप गड़बड़ ना कर दे, ठीक ना, क्योंकि 2 बार 6 लिखना पड़ेगा। चलिए अब 8 का हम सेकंड बताते हैं। फर्स्ट इजी है, इतना तक वीडियो पॉज करके आप बना लीजिए और फिर उसके बाद देखिएगा 8 का सेकंड फर्स्ट इजी है, इसलिए सेकंड थोड़ा सा बता देते हैं। इसी बेस्ड पे है कि इस तरह का टर्म कॉस साइन है और कॉस साइन है, इस तरह का टर्म अगर जहां भी रहे तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक कोई ऐसा टर्म होगा जिसको हम टी मानेंगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। पहले हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे, क्या बनाए थे कि ऊपर में dx नीचे में टर्म था, ऊपर में ऐसा नहीं टर्म था, मानने वाला टर्म नहीं था, जहाँ हम अपने से मल्टीप्लाई करके लेते थे √2 1/√2 वाला, और ये आपको याद होगा। तो यहाँ वैसा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ देखिएगा कि इसमें एक ऐसा टर्म होगा जो मानने पर ऊपर वाला टर्म आ गया, जैसे टी बराबर हम डिनोमिनेटर वाला मान ली इतना हम लोग जानते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो डी टी 6 कॉन्स्टेंट टर्म, तो बाहर कॉस dx प्लस 4d sin x dx, तभी क्या हो गया कि -6 sin x, और यहाँ क्या होगा 4 cos x। अब हमको देखिएगा अरे ऊपर में तो देखेंगे कि 2 और 3 है, यहाँ 6 और 4 है, तो 6 और 4 है, तो यहाँ से बाबू 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिएगा तो बन जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया -3 sin x और प्लस 2 cos x। अब इसको माइनस वाला के इधर प्लस वाला के इधर अरेंज कर दिए और 2 के यहाँ डिवाइड कर दिए, तब इतना टर्म आ गया। तो आप खुद अब समझदार हो गए हैं कि अब हम इसके जगह पर टी रख दिया, ये 1/2 आया तो 1/2 बाहर है dt। अब आप कर लीजिएगा, इसी तरह से इसका फर्स्ट है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं, अच्छा अगला क्वेश्चन से स्लो बोलेंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट हम बता रहे हैं और यही बनाइएगा, जो हम बोलते जा रहे हैं वही प्रैक्टिस करते बढ़िए आगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन आप बनाइए, जो हम क्वेश्चन यहाँ लिख दिए हैं वो बनाइए, जो हम बोलते हैं प्रैक्टिस की जो बनाइए। चलिए इसमें है कि sec स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर ना। अब हम जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो sec स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, tan का, अर्थात t बराबर हमको यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि हम t बराबर tan ही लेंगे, इसके अलावा दूसरा चीज़ हम नहीं ले सकते हैं। ये पूरा टर्म को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पूरा टर्म लेने पर हमको e जो होता है इसका हमको दूसरा फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायरिंग वाला को तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन जानते नहीं हैं। इसलिए हम इसका एक ही पार्ट को हम t बराबर tan x लेते हैं, तो dt बराबर sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई इतना। अब इतना आप इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूला, जो आप एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ने से पहले आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया गया, वहाँ देखिएगा यहाँ इस तरह का फार्मूला होता होगा, वो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला लगाने के लिए तो हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि फार्मूला तो देख के छापना है, उसकी जगह पर टी की वैल्यू रखना है और प्लस इंटीग्रेशन हटाइएगा तो सी लिखना है। ओके चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, 10 के फर्स्ट की ओर बढ़िए, 10 की फर्स्ट की ओर बढ़िएगा तो इतना है cos 2x और इतना है। अब यहाँ आपको साफ साफ ध्यान दे रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे भाई क्या, इसमें अगर इसको मानते हैं तो ऊपर cos 2x, ऐसा तो डिफ्रेंशिएट करने पर वैल्यू आता नहीं है, तो उस तरह का हमको बनाना होगा। तो बनाना होगा तो हम इस तरह का फार्मूला जानते हैं कि cos 2x बराबर, हम cos के फॉर्म cos और साइन के फॉर्म में इसे फार्मूला जानते हैं, नीचे cos साइन दिया हुआ है, इसलिए cos और साइन के फॉर्म में हम बना रहे हैं, ताकि इसको हम जब t माने तो ऊपर वाला टर्म मेरा आ जाए। पिछला क्वेश्चन में बताए थे। तो जब देखिएगा कि इसका हम फार्मूला ए जानते हैं तो फार्मूला हम क्या किए, पुट किए तो अभी देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना जी। यहाँ cos x माइनस साइन एक्स लिखें, cos x प्लस साइन एक्स लिखें, और इसको cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो इतना लिख के होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिएगा कि जब इस टर्म में लिख दिए, इतना लिखने आपको आता है। अब देखिए यहाँ dx लिखना छोड़ दिए, आप dx लिख दीजिएगा। तो ये पॉजिटिव टर्म है तो स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर से ऊपर वाला एक टर्म है तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो अब बचेगा क्या, बचेगा cos x sin x, नीचे में क्या बचेगा, पॉजिटिव वाला टर्म स्क्वायर था तो एक कट गया तो बचा एक। चलिए अब इसमें आपको आसानी सब समझ में आ गया कि और इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं, पहले बनाए तो क्या बनाए हैं कि इसको t मान लिए तो t बराबर इतना, तो इसका हो गया माइनस साइन एक्स, इसका हो गया प्लस cos x। अब इसको अरेंज कर दिए, cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो अब ऊपर वाला क्या हो गया dt, नीचे वाला क्या हो गया t। अब आसानी से कर देंगे। इसी तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सेम इसी तरह से है। देखिए सारा खाली थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, ट्रिगो का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, और ट्रिगो का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइएगा, सीख जाइएगा सब चीज़। अब यहाँ देखिए हम इसको लिख दिए हैं कि खुद से कीजिए 11 नंबर को। तो क्या है cos x माइनस साइन एक्स है इतना। तो अब देखिएगा क्या रही, ऊपर वाला टर्म ऐसा है तो नीचे वाला टर्म को क्या ऐसा हम बना सकते हैं, और तो जरूर याद होगा कि हाँ बना सकते हैं। तो कैसे, देखिए थोड़ा हम हिंट दे देते हैं। तो इस साइन 2x है ना, हाफ एंगल तो है नहीं, फुल एंगल है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। और हाँ इसके जगह पर तो लिख देंगे। अब 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ फॉर्म बन गया क्या कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर पूरा के लिख देंगे। जब पूरा इसको हम फॉर्मूला लगा दिए तब लिख सकते हैं cos x साइन एक्स को। अब जब लिख सकते हैं तो ये पूरा जो नीचे वाला टर्मुआ है cos x प्लस साइन एक्स, उसको t मानिएगा तो ऊपर वाला टर्मुआ आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। तो ऊपर वाला टर्मुआ लेके और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर, आगे बना लीजिएगा। समझ गए होंगे आप। चलिए इतना करने के बाद आप वीडियो पॉज कीजिए, इतना बनाइए। बनाने के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट कितना बता रहे थे, 11 के बाद अब सीधे 13 में लेकर जान रहे हैं कि हम प्रैक्टिस करना है। सब क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करना सीखना जरूरी है। ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए सब कहेंगे, जिनके पास टाइम नहीं है हम जो बता रहे हैं वही नहीं, जिनके पास टाइम है आप पूरा बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब आते हैं 13 के फर्स्ट में। 13 के फर्स्ट इसमें देखिएगा कि अब इसमें कहिएगा करिए हम कौन सा टी माने। आप जब क्वेश्चन देखते होंगे, हम तो यहाँ बता दे रहे हैं तब ना आप आसानी से बना लेते होंगे। अगर हम नहीं बताएं तो थोड़ा सा यही है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाने बैठिए तो थोड़ा सा अपने से सोचिए, वीडियो नहीं देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए, नहीं दिमाग लगे तब वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका भी दिमाग लगना चाहिए ना। इसीलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं दिमाग लगाइएगा, केवल आप यहाँ देख के बनाइएगा तो छापना होगा, आप कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं। अब इतना इंटीग्रेशन सीख लिए, इसलिए बात बोल रहे हैं कि अब यहाँ से आप कुछ गेन कीजिए। यहाँ तक आप सीख लिए, इसके बाद जितना जो डिफिनिट होगा, डिफिनिट में हम नहीं बताएंगे, डिफिनिट में खाली हम थोड़ा थोड़ा हिंट करके आगे निकलते जाएंगे। आपको करना वहाँ खुद होगा, क्योंकि डिफिनिट में सारा रूल रेगुलेशन इसी का लगता है। चलिए अब यहाँ देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन रहा। तो हम इस तरह का क्वेश्चन में हम सबसे पहले आपको बताए थे क्या कि आपको सोचना है। सोचना क्या है कि इसमें टी कौन माने कि उसका डिफ्रेंशिएशन उसमें हो जाए। तो हम यहाँ से आसानी से देखिए, अरे बबुआ यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के तो 2x तो बन जाता है। हाँ चलिए 3x, तो यहाँ 3 आ जाएगा, अर्थात इसका हम पूरा को टी मान लेंगे बबुआ, तो हो जाएगा टी बराबर इतना ले लिए तो dt/dx कर दिए तो ये आ जाएगा इतना। इसको हम किए नहीं है, आप वहाँ लिख लीजिएगा जब एग्जाम में हम अब देखेंगे आपको डिफ्रेंशिएशन बता दिए हैं तब कर लीजिएगा। तो इतना आ गया। अब आसानी से ये क्या हो गया टी, तो ये हो गया, ये पूरा टर्म कहाँ चल जाएगा, dt में चल गया ना, हो 2x + 3
और इंटू डी एक्स चल गया, तो इतना पूरा टर्म को क्या कर रहे हैं, डी टी, यही बच गया हमको टी ना। तो इंटीग्रेशन हमको किसको करना है, इतना को। इतना के तक करने के लिए आप 10 ओवर बना चुके होंगे, 20 ओवर बना चुके होंगे, कीजिए आप। इसी तरह का आपको क्वेश्चन नंबर 14 है। तो आप यहाँ खुद देख रहे हैं कि कितना एकदम थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, इसी से एकदम स्टेप्स। केसी सिन्हा बुक इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्टेप से सीढ़ी चढ़ाता है। अगर यही आप एनसीईआरटी बना देता, एक क्वेश्चन रहता है ई से, तो एक क्वेश्चन रहता है ई मेथड से, तो वहाँ उस सारा क्वेश्चन ही टीचर को बनाना पड़ता है। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट केसी सिन्हा नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप बना के फिर आइएगा 16 नंबर में। 16 नंबर बनाने से पहले आप खुद एक बार सोचिएगा, वीडियो नहीं देखिएगा। 16 नंबर बनाने से पहले अभी भी बोल रहे हैं कि आप क्वेश्चन देखिए, अपना से दिमाग लाए, किसको हम टी मानेंगे। तो श्योर है कि अभी क्वेश्चन इतना भी बड़ा नहीं आया है कि आपको टी दूसरा मानना होगा एकदम। अगर डिनोमिनेटर में रहे तो डिनोमिनेटर वाला मान लेते हैं, अगर साइड में रहे तो साइड वाला मान लेते हैं। चलिए डिनोमिनेटर में तो एकदम फिक्स है कि हम टी इसी को मानेंगे। चलिए टी इसी को मान लिए। अब आराम से जो डिफ्रेंसिएशन का रूल है वहाँ लगा दिए, 3 बाहर एक्स स्क्वायर, यहाँ 2dx, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका x टू द पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो 3 2 6 होगा, और x के पावर n-1 होता है, तो 2 - 1 1 होता है, इसलिए 6x हो गया। ये क्या हो गया, 2x dx/dx 1 होता है, तो कांस्टेंट है तो 0। तब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 3x - 1 हो जाएगा, तो dt/2 कर देंगे, इतना आ गया। अब देखिए ऊपर वाला टर्म मिल गया हमको, तो ऊपर वाला टर्म मिल गया, तो उसके जगह पर कितना रिप्लेस कर दिए, तो रिप्लेस कर दिए तो वही टर्म बाहर ले लिया और इसके नीचे √t माने थे। तो आप सोल्यूशन कर लीजिए आराम से। चलिए इस इतना करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर सीधे आइए 18 में। 18 के फर्स्ट में आइएगा तो इस तरह का मिलेगा। था कभी कभी किसी को लगता नहीं क्या रही ये ABCD वाला है, कैसे बनी, देखो में कोई ज्यादा नहीं खे, जो बा सब वही कॉन्सेप्ट पे बा। ABCD भी एकरा में क्या बा, कांस्टेंट बा, जो 2 3 4 रहेला। चलो यहाँ भोजपुरी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आप समझिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बीच बीच में करना चाहिए ताकि माइंड जो हो फ्रेश हो। माइंड को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तो समय आप पढ़िए नहीं। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई में फॉर्मेलिटी डालिए। अगर माइंड फ्रेश नहीं रहा तो किताब बंद करके सो लीजिए, गेम खेल लीजिए, टीवी देख लीजिए, लेकिन माइंड फ्रेश हो, मन लगे तभी। नहीं तो बैठ के किताब खोलने से और लिखने से या देख के छापने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि किताबें और नोट्स की कमी नहीं है दुनिया में। दुनिया में कमी है केवल सिर्फ कि माइंड में आपके कितना है। एग्जाम होता है कि माइंड के टेस्ट होता है, कॉपी का टेस्ट तो नहीं होता है कि काफ़ी नोट्स में कितना लिखे हैं। ठीक है, तो यही बात समझ के पढ़िएगा ताकि आपको माइंड में कितना कवर हो पा रहा है। अगर आज हम 20 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 20 क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं दोबारा, यही सोच से पढ़िए। नहीं होता है थोड़ा रेस्ट लेके पढ़िए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अब देखिएगा क्वेश्चन कि t बराबर हम मान लेंगे, इसको डिनोमिनेटर में है तो एकदम आराम से खाली एक टर्म देखें क्या किसको मानेंगे या नहीं। तो हाँ x स्क्वायर है तो इसको 2 कर सकते हैं, ये तो है ही है, तो 2x आराम से हो जा रहा था और हम समझेगा अब इसको हमको t मान लेने में ही ठीक है। चलिए तो t बराबर इतना हम मान लिए, तो dt/dx, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये तो बाहर निकाल दिए, dx²/dx, फिर इसी तरह से b dx/dx c। तो अब देखिएगा तो ये तो ये रही गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x, अभी हो गया इसका 2 इसका x। ये डिफ्रेंशिएशन करने में तो कोई दिक्कत नहीं, सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यही हो गया b और इसका हो गया क्या 1, ये हम लिख दिए थे, x गलती से यहाँ कट जाएगा आपका, काट लीजिएगा, ठीक। चलिए तो ये हो गया कट गया। अब c हो गया, c कॉन्स्टेंट है, c के साथ नहीं x है तो डिफ्रेंशिएशन तो करना होगा ना, तो इसका क्या हो जाता है 0। तो अब यहाँ देखिएगा कि एकदम देखिएगा कि ऊपर वाला टर्म मिल गया 2ax + b, और हाँ मिल गया। तो अब क्या हो गया कि dt/t हो गया। कितना आसान है यार। इसी तरह से इसका 18 का फर्स्ट हम बता दिया, आप सेकेंड और 19 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। एकदम 19 नंबर के बाद अब उधर 20 21 में नहीं भुलाना है, आप सीधे आइए 22 के फर्स्ट में, 22 के फर्स्ट में, 22 के फर्स्ट में क्वेश्चन में आइएगा तो ये थोड़ा सा देखिएगा अलग तरह से है, लेकिन सब टी मानने वाला है इसमें क्वेश्चन। तो यहाँ देखिएगा कि इस टर्म में हम टी मानने के लिए हम जानते हैं कि इसको अगर क्यूबिक फॉर्म में है तो 2 वाला टर्म में आ जाता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है घटता ही है ना पावर,
तो टी बराबर क्या हो गया एक्स क्यू प्लस वन है, तो डी टी बाई डी एक्स, तो एन क्या होता है फार्मूला, फिर यहाँ से याद कीजिएगा फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एन तो हम लिख दिए थ्री, आई एक्स के पावर एन माइनस वन, तो एन क्या था थ्री, आप माइनस वन करेंगे तो टू आएगा, टू, और इसका क्या हो जाएगा जीरो। तो देखिए एक्स स्क्वायर के टर्म को चाहिए ना, तो हमको डी टी बाई थ्री नीचे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब आराम से रिप्लेस करके भर लीजिएगा, भर लीजिएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप क्या मान लीजिएगा, अब बना लीजिएगा 22। यहाँ देखिए हिंट हम दे दिए हैं कि नीचे वाला टर्म को टी मानिएगा, और टी मानिएगा तो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो जीरो हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा ना, तभी बचेगा। तो इसका क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ डी टी बाई टू के टर्म में रिप्लेस कर लीजिएगा, और नेगेटिव साइन लेना नहीं भूलिएगा, यहाँ नेगेटिव साइन ध्यान से देख के चलना है। नेगेटिव साइन नेगेटिव लेके सॉल्यूशन करना है, यही आपको सोचना है कि नेगेटिव कैसे लेके चलना है, अब कोई भारी सोच नहीं है, सॉल्यूशन सही रहेगा, रखिएगा सब सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं बनाते जाइए खाली, ठीक ना। 25 की क्वेश्चन फर्स्ट में ये हो गया एक्स क्यू इतना हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन का स्तर जो है ना आपका थोड़ा सा हल्का उठा है, अभी तक टी मान रहे थे भर रहे थे, टी मान रहे थे भर रहे थे और आ जा रहा था, लेकिन यहाँ नहीं आएगा आपका, यहाँ क्वेश्चन का स्तर एकदम थोड़ा सा हल्का हो गया, बढ़ गया है। देखिए इसको हम टी मानेंगे, अभी तक जहाँ तक क्वेश्चन आप बनाए हैं उसमें अब सभी जगह रूट वाला टर्म आया, वहाँ वाला उसके रूट के अंदर वाला टी माने हैं, कहीं भी अभी तक वाला क्वेश्चन देखिए रूट अगर रहा है तो उसको टी माने हैं। तो यहाँ भी एकदम सेम वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि रूट के अंदर जो है उसको टी मान रहे हैं, क्योंकि इसको टी मानेंगे तो ये हम नहीं कर सकते, तो रूट के अंदर वाला टी मानेंगे तो आपको सोल्यूशन करने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि रूट का हमको सोल्यूशन रूट के अंदर वाला नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रूट के बाहर हम निकाल नहीं ना सकते हैं, अलग अलग पॉजिटिव में है तो निगेटिव में रहता, मल्टीप्लाई में रहता है तो करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव में तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए इसको हम पूरा को टी मान लिए, टी मान लिए तो इतना आया, ठीक है, आ गया 2x, तब इसको डिवाइड कर दिया 2, तो इसको आ गया x dx। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको x dx टर्म को ही हम रिप्लेस कर सकते हैं dt बाई टू से, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अरे यहाँ तो एक्स क्यू है भाई, क्या है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू है, तो यहाँ से हम क्या किए कि एगो एक्स हटा लिए, बच गया हमको एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं, हाँ तब इतना टर्मों का हम अलग अलग कर लेते, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और बाकी जो हम लिख दिए। अब देखिए कि इसको और इसको देखिए, इसलिए हम डायरेक्शन दे दिए, इसको इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डी टी बाई टू, आई तो मेरा ये रूट अंडर टी हो गया। चलिए तो अब कह रहा है कि यहाँ तो हम टी के टर्मों में सबके चेंज करिए लिए हैं, अब इसका हम क्या करी, एकरा हम क्या करी, देख रहा है क्या करे के बा। अब यहाँ देखो कि जरा हम टी मान ले रही ओकरा में एक्स स्क्वायर के एगो टर्म मिली, जरूर ऐसा सॉल्यूशन होई, क्वेश्चन ऐसे दिल रहेला कि सॉल्यूशन कैला पर ओकर टर्म मिल जाला। तब यहाँ हम देखम कि एक्स स्क्वायर के टर्म यहाँ बा, तो अर्थात हम एक्स स्क्वायर के जगह पर कुछ रिप्लेस कर लेम, तो यहाँ क्या करम कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा टी माइनस फाइव हो जाए, टी माइनस फाइव होई, तो टी माइनस फाइव यहाँ पुट कर देम इंटू, इसके जगह पर हम क्या हो गए ये रूट वाला टी हो गई, एक्स और डी एक्स के जगह पर डी टी हो गई कहानी खत्म। अब एक बाद तो सोल्यूशन बतावे ना पड़ी, एक बाद तो ऐसा ऐसा सोल्यूशन बहुत हो गई बा, ठीक बात है, एक बात कर लिया। अब इसी तरह के एक सेम मेथड के बाद एक क्वेश्चन नंबर 27 तो बना लिया, ओकरा में ना हिंट देम ना कुछ देम, हाँ लेकिन प्रैक्टिस करे खातिर बता देम कि 27 नंबर बना लिया। अब आ गई बा लॉग वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले लॉग वाला क्वेश्चन जहाँ रही वहाँ हम हिंदी में बोलते हैं, जहाँ लॉग वाला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले का बात कि लॉग वाला में आप देखिए कि उसका डिफ्रेंसिएशन, लॉग को अगर टी मानते हैं तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, अगर log x रहेगा तो 1/x रहता है। चलिए तो यहाँ आप ध्यान देखिएगा कि जहाँ हम log मानेंगे उसके डिनोमिनेटर में 1/x हमको रहेगा तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, और नहीं तो कोशिश करेंगे कि नहीं है तो कॉमन लेने पे या कुछ लेने पे निकल जाए, समझे। तो यहाँ हम देखेंगे कि log x है तो t बराबर log x लेंगे, तो dt बाई डी एक्स क्या होता है 1/x, हम अभी बताया कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो dt बराबर क्या हो गया dx बाई एक्स, अर्थात dx बाई एक्स जो इतना वाला टर्म हो गया, देखिए हम कर्सर के पास इतना जो टर्म हो गया उसको अब क्या कर दिया dt से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ आसानी सब क्या हो गया, इसका जगह पर t माने थे तो टी स्क्वायर इंटू dt,
कर सकते हैं। तब बस इसके बाद अब सोल्यूशन के गुरु हैं, आप कर लीजिए इसके बाद सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 भी इसी तरह का है, बना लीजिएगा। जितना भी लॉग वाला क्वेश्चन है सब इसी तरह का है। देखिएगा अब यहाँ पे अब देखिएगा कि 1 प्लस इतना है, तो यहाँ है 1 प्लस इतना है, अर्थात टी बराबर हम पूरा टर्मों के ले लेते हैं, तो 1 के तो 0 हो जाएगा, तो इस एक से तो कोई फर्क ना हो, 0 हो गई, तभी इसको लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x होगा ना, तो 1/x हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये dt/dx हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt, और यहाँ हो जाएगा पूरा टर्म के t²। तब आसानी से आप कर लीजिएगा। इसी तरह इसका सेकंड नंबर है 32 का। तो इसमें भी देखिएगा हम बताए थे ना कि अगर लॉग वाला टर्म दिखे, वहाँ अगर आपको 1/x नहीं दिखेगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी x है, इसके साथ भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे तो 1 एकदम सीधे log x आ गया। अब इसको हम t मान लेंगे, और ये ऊपर आई dx/ax, तो इतना के जगह पर dt से रिप्लेस हो जाएगी। समझ गए? आप कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉमन कब लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दो ही जगह ना लेंगे, मल्टीप्लाई में तो कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। कॉमन लेने में गलती नहीं कीजिएगा। इसी तरह से अब 32 को फर्स्ट सेकंड बनाने के बाद अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर में भी क्वेश्चन में आपको लॉग गया लॉग, लेकिन यहाँ अब लॉग का देखिए यूज कैसे है। यहाँ लॉग जो है क्या है, लॉग ई के साथ अब एक सूक्ष्म नहीं है, यहाँ ट्रिगोला कॉन्सेप्ट आ गया। तब यहाँ ट्रिगोला कॉन्सेप्ट आ गया तो देखिएगा एकदम इजी है, ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केवल खाली डिफ्रेंसिएशन इसमें है। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये पूरा टर्म को हम टी मान लिए, तो टी बराबर इतना हम टर्म ले लिए, तो अब आराम से केवल आसानी से आप डिफ्रेंसिएशन करते जाइएगा, आपको आंसर मिलते जाएगा। देखिए dt/dx कर लिए, क्योंकि यहाँ इसका जो एंगल है एक्स ही के टर्म में, अगर टी रहता तो टी के ही टर्म में करते हैं, थीटा रहता थीटा के टर्म, लेकिन हमको यहाँ है एक्स। देखिए dt/dx डिफ्रेंसिएशन log e cos x। अब हम बताए थे ना कि यहाँ x नहीं है cos x है, या कुछ और टर्म रहता है तो उसी के अगेंस्ट में या विथ रिस्पेक्ट टू, हम अगेंस्ट नहीं विथ रिस्पेक्ट टू का बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो एक यहाँ cos x की किए, अब cos x यहाँ फिर जाएगा, cos x को क्या है x है, तो यहाँ dx के करेंगे, क्योंकि मल्टीपल एंगल थ्योरम के कहते हैं, मल्टीपल एंगल थ्योरम से करते हैं। तो मल्टीपल एंगल थ्योरम से करते हैं, तो अब देखिए हम बताया था कि log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, तो इसका क्या है 1, अब बटा x के जगह पे क्या है cos x, तो ये cos x हो जाएगा यहाँ। आइए cos x का ये जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या हो गया माइनस sin x, तो यहाँ माइनस हो गया sin x/cos x हो गया, sin x/cos x क्या होता है tan x, तो माइनस tan x हो गया। तो हम देखिए ऊपर में जो है tan x है, केवल tan x है, तो हमको माइनस पे यहाँ से हटाना होगा, तो माइनस को हम dt के साइड लेके चल जाएंगे और dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ माइनस dt कितने की जगह पर tan x इंटू dx की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, और नीचे तो t हो ही गया, तो क्या हो गया माइनस बाहर ले लिए, और dt/t तो माइनस log t होगा, आंसर में माइनस छोड़ दिया है, ठीक है। तब आप कर लीजिएगा। इसी तरह के एकदम सेम कॉन्सेप्ट देख लीजिए कितना ईजी है, इसीलिए इसमें नो एकदम घबराना है, आराम से करना है। तो इसी नंबर क्वेश्चन ईजी है, तो 34 के फर्स्ट और सेकंड बना लीजिएगा। चलिए इसी तरह से अब हम e के पावर 1/16 बताते हैं। e के पावर 1/16 में देखिएगा कि e के पावर x का आपको याद होना चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन जो होता है हम e के पावर x ही होता है, या इंटीग्रेशन भी e के पावर x का ही यही एक ऐसा टर्म है जिसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है सेम होता है। तो चलिए जब सेम होता है तो नीचे वाला टर्म को हम e⁻x+2 है तो उसको हम t मान लिए, तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा आसानी से, ex इसका तो 2 है तो 0 हो जाएगा, तो क्या है dt/dx, तो ऊपर क्या हो जाएगा dt और नीचे होगा t, इसका हो जाता है log t प्लस c। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, बना लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, बाय बाय।